Friends, my name is Ravkar Ahmed and you're watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class Mathematics New Syllabus Chapter number 7, Exercise 7.2. Question number 2. In question number 2, we have to find the distance between the given points. Find the distance between the points. पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट गिवन किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स जो गिवन किए हुए हैं वो गिवन किए हुए हैं 6,7। इसी तरह जो हमारे पास पॉइंट बी है जो उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हुए हैं वो हमारे पास है 0,-2। फर्स्ट पॉइंट के लिए चूंकि हमारे पास कोई भी जो पॉइंट होता है पी वो x,y होता है, तब हमारे पास जो पहला पॉइंट ए है उसके लिए x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 होगी। इसी तरह जो हमारे पास y2 की वैल्यू होगी वो हमारे पास 7 होगी। तो पहले पॉइंट के लिए x1 और y1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए आ जाएगा x2 और y2। x2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 होगी और जो y2 की वैल्यू वो होगी हमारे पास -2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला राइट करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला की स्टेटमेंट क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब हमने मालूम करना है ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x2 की वैल्यू राइट करते हैं। हमारे पास x2 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और इसी तरह हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 गिवन की हुई, तो 0 माइनस 6 होल स्क्वायर बन जाएगा ये प्लस। अब हमारे पास जो है y2 की वैल्यू है वो हमारे -2 गिवन की हुई है। इसी तरह y1 की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन की हुई है। अब हमारे पास जब 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास -2 और -7 ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस का 9 आएगा। अब यहाँ पर जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का साइन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारे पास 9 है उसका स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा। जब हम इनको प्लस करेंगे जब हम 36 को और 81 को प्लस करेंगे हमारे पास 117 आंसर आ जाएगा। अब 117 के हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 3s आर 9 एंड 3 9s आर 27। फिर 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 1s आर 3 3 3s आर 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स 3 है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। अब दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, 3 का स्क्वायर अलग कर देते हैं और 13 अलग कर देते हैं। ये कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू √13 आ जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 3 इंटू √13। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट्स में जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन किए हुए हैं वो सी और डी गिवन किए हुए हैं। अब जो पॉइंट सी है उसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हुए हैं वो हमारे पास है -5 एंड -2। इसी तरह हमारे पास जो डी पॉइंट है उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं 3,2। अब हमने सी और डी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। चूँकि हम जानते हैं कोई भी पॉइंट जो हमारे पास होता है वो होता है x,y। तो इसी तरह हमारे पास जो सी पॉइंट है उसके अंदर x जो है वो भी x,y होगा। पहला पॉइंट है तो x1 और y1 लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट के लिए हम लिखेंगे x2 और y2 राइट करेंगे। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू -5 है ये हमारे पास x1 की वैल्यू हो जाएगी और -2 y1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये जो 3 है ये x2 की वैल्यू हो जाएगी और y2 की वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट से डी से लेंगे वो 2 हो जाएगी। हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला की स्टेटमेंट है वो हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने पॉइंट सी और डी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है।
तो अब हमारे पास जो है x2 की वैल्यू वो हमारे पास दी हुई है 3, ये फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू चूँकि माइनस है तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा के -5 लिखेंगे ताकि बाद में साइन को चेंज कर सकें, इसीलिए मैंने डबल ब्रैकेट्स यूज़ की है। अब हम लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा। अब y1 हमारे पास -2 है तो फिर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे -2 और उसके बाद होल स्क्वायर, बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो गया। अब हमारे पास जो है 3 और 5 को ऐड किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब 2 और 2 को करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4। अब जब 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। इस तरह जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 80 आंसर आ जाएगा इसका। 80 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये जगह हमारे पास 2 या चले 80 फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे वैसे। 20 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 10 और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाता है 4 टाइम्स हमारे पास ये 2 आ रहा है तो हम इसको राइट कर देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5। अब इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं, 2 का स्क्वायर अलग कर लिया, ये 2 अलग कर दिया, इस तरह 5 को हम लोग सेपरेट कर देंगे। ये स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बन जाएगा 2, 2 एंड 5 बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू √5 और यही हमारे पास जो पॉइंट सी और डी है उनके दरमियान डिस्टेंस होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एल पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0,3 और इसी तरह जो हमारे पास एम पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं -2, -4। अब इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। जो जानते हैं हम कोई भी पॉइंट पी जो हमारे पास होता है वो x, y होता है। अब हमारे पास जो पॉइंट एल है उसके लिए हमारे पास पहला पॉइंट है चूँकि तो वैल्यूज़ होंगी x1 और y1 होंगी और जो m पॉइंट है उसके लिए वैल्यूज़ x2 और y2 होंगी। अब हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, x जो y1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास x2 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास -2 होगी और जो x1 है उसकी वैल्यू y2 है, y2 की वैल्यू -4 होगी। डिस्टेंस फार्मूला राइट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या गिवन किया हुआ है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस मालूम करना है वो पॉइंट L और M के बिटवीन करना है। तब ये हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 -2 -0 प्लस y2 - 1 y1 -4 एंड -3 होल स्क्वायर। -2 -0 ये -2 ये हमारे पास आ जाएगा, -3 और -4 ये सम अप होकर हमारे पास -7 आ जाएगा। अब -2 का अगर स्क्वायर लें तो ये 4 आ जाता है और 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 49। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इनको प्लस करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 53। अब हमारे पास जो पॉइंट थे डिस्टेंस के दरमियान L और M के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 53 हमारे पास यूनिट्स होगा। अब हमारे पास इसका जो फोर पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट P गिवन किया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं -8 और -7 और जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट Q दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन किए हुए हैं 0,0। पहले पॉइंट के लिए हमारे पास आ जाएंगे x1 और y1। x1 की वैल्यू -8 होगी और जो y1 है उसकी वैल्यू -7 होगी। इसी तरह दूसरे पॉइंट के लिए x2 और y2 हो जाएंगे।
x2 भी 0 होगा और y2 भी 0 होगा। डिस्टेंस फार्मूला राइट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 0 माइनस 8 होल स्केयर प्लस अब ये जगह y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, तो जगह 0 माइनस 7। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 8 होल स्केयर एंड 0 प्लस 7 होल स्केयर। 0 plus 8 will be 8 and 0 plus 7 will be equal to 7। अब हमारे पास जो है 8 का स्केयर हमारे पास 64 आ जाएगा और जो हमारे पास 7 है उसका स्केयर हमारे पास आ जाएगा 49। अब हम क्या करेंगे, 7 को और 49 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 113। इसका आंसर आ जाएगा 113 यूनिट्स। तो ये हमारे पास था। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q विल बी इक्वल टू अंडर रूट 113 यूनिट्स।